हर दिन हम हज़ारों वीडियोस देखते हैं, हज़ारों वजीफ़ों की स्टोरीज सुनते हैं और बिना सोचे समझे उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में हर दवाई सबके लिए एक जैसी नहीं होती। जैसे डॉक्टर की दवाई किसी को फ़ायदा देती है और किसी को उसका कोई नुकसान होता है, बिल्कुल ऐसे ही हर वजीफ़ा हर शख्स के लिए नहीं होता। से मुमकिन है कि सबकी बीमारी अलग है और सबकी बीमारियों के लिए दवाई भी तो अलग होनी चाहिए। एक जैसा इलाज कभी भी सबके लिए काम नहीं करता, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हर इंसान के लिए बराबर शिफा बन जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हर वजीफ़ा हर शख्स के लिए नहीं होता, मगर दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और वसीला फ़ातिमा ऐसे रूहानी दवाइयाँ हैं जो हर शख्स को सुकून शिफा देती हैं, चाहे वो सबसे बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। यकीन जाने आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है और आप लोग की जो गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आपके मसाइल हल नहीं होते, उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। थोड़ा सा आपका वक्त ज़्यादा लगेगा जब आप फ्री हों, लेकिन वीडियो को आपने पूरा मुकम्मल ज़रूर देखना है। मैं किसी वीडियो में ये बात नहीं कहती, लेकिन इसी वीडियो में मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप समझे आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपकी गलतियाँ आपको पता चलेंगी। जो गलतियाँ मैं कर रही थी वो सब भी मैंने आपके साथ में ज़िक्र किया है और आपकी लाइफ कैसे बदलेगी आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे। तो जी शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखें जी, ऐसा था कि मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हुए हैं, लेकिन हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आजमाइश ज़रूर आती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को किसी ना किसी चीज़ के ज़रिए आजमाते हैं। तो मैं एक आजमाइश में फंस गई। उसके बाद जी मैंने क्या करा, एक के बाद एक वजीफ़ा शुरू किया। जो मुझे लगता कि ये मेरी प्रॉब्लम के लिए है, मैं वही पढ़ना शुरू कर देती और मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस करने लगी वजीफ़ों की। और मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने लगी, इतनी ज़्यादा मायूस होने लगी कि पता नहीं ये कैसी मुश्किल है। सब कुछ पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ये ख़त्म नहीं हो रही, सदका भी दे रही हूँ, दुआएं भी कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ। इतनी ज़्यादा जब मैं डिसअपॉइंटेड हुई, मैं थक गई, हार गई। पढ़ते पढ़ते भी एक इंसान की लिमिट होती है ना, और जब वो लिमिट पूरी हो जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। जब मैं इस वाली सिचुएशन में आई तो एक दिन रात के टाइम में मैं बैठी हुई थी, तो सडनली मेरे हाथ में कुछ कॉपीज़ आई, कुछ चीज़ें ढूंढते हुए, जो मेरी डायरीज़ थी मेरे पास्ट ईयर्स की, 2020 की, 2021 और 2022 और 2023 में मैं जो कुछ भी पढ़ती थी, जो कुछ भी ज़िक्र करती थी, मेरी आदत है मैं हर चीज़ को नोट डाउन करती हूँ। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं या कुछ मोटिवेशनल लाइंस होती हैं उनको नोट डाउन करती हूँ। वो मेरे हाथ लगी और मैंने उनको खोल कर देखा, तो उसमें जब मैंने उसको रीड किया तो पता है उस टाइम पर मेरी रूटीन में सिर्फ दुरूद शरीफ हुआ करता था, इस्तग़फ़ार हुआ करता था, वसीला फ़ातिमा के नवाफिल हुआ करते थे, कुरान पाक की तिलावत हुआ करती थी और मैं यही ज़िक्र करती थी और मैं दुआ मांगती थी, तहज्जुद प्लस 5 टाइम की नमाज़। एक्स्ट्रा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था और उस टाइम मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीसफुल थी, दुआएं भी कबूल होती थी। तो अब मैं बड़ा ना शॉक्ड हुई। फिर उसमें मैंने आगे और पॉइंट्स रीड किए तो मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे और रिसर्च करती हूँ और फिर मैं आप लोग के साथ में जो है ना वो ज़िक्र करूँगी, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी जो है ना वो इस गलतियों से बचे और उम्मत मुस्लिमा की हेल्प हो और उन लोग की लाइफ में भी चेंजेस आएँ। यहाँ से मैंने कहा, नूर स्टॉप, रुक जा, बहुत कुछ पढ़ लिया, सब्र कर, दुआ कर। सबसे बड़ा वजीफ़ा दुआ है। दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन सुनते हैं और स्पेशली जब बंदा सजदे की हालत में रो रो कर दुआएं करता है। तहज्जुद के वक्त में खाली एक सजदा करें और रो रो कर दुआएं करें, या नमाज के बाद जो है फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद सजदे में चले जाएं और रो रो कर दुआएं करें। मैंने कहा नूर, हर चीज़ का अल्लाह पाक ने एक टाइम मुकर्रर किया रखा है। अल्लाह पाक ने आजमाइश दी, अल्लाह से हमें ये दुआ करनी है, अल्लाह पाक आपने इस आजमाइश में डाला है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, आप मुझे वहाँ से यहाँ तक लेकर आएँ तो यहाँ से आगे भी जो है ना वो आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएँगे, मेरे रास्तों को आसान करेंगे, मुझे बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेंगे। और बस सब्र करना है। हम बेसब्रे हो जाते हैं ना, मुश्किल भी कि हम ये पढ़ें, हम वो पढ़ें, कुछ भी करें और जल्द से जल्द हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। नहीं, हमने सब्र नहीं खोना।
पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो जो वीडियो देखते हैं, जो स्टोरी सुनते हैं, उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं। आज उन्होंने आयत करीमा की वीडियो देखी, उन्होंने आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दी। कल उन्होंने सूरह यूसुफ की स्टोरी देखी, उन्होंने सूरह यूसुफ पढ़ना शुरू कर दी। कल उन्होंने सूरह मोहम्मद की स्टोरी देखी, उन्होंने सूरह मोहम्मद पढ़ना शुरू कर दी। और जब फ़ायदा नहीं होता तो फिर उनका दिल टूट जाता है और वो तर्क कर देते हैं, फिर कुछ और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें इंसान की रूहानी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। स्पिरिचुअली आपको अंदर से जो है ना, आपकी रूह को तकलीफ़ देती हैं, आपको मेंटली तौर पर वीक करती हैं, क्योंकि लगातार वजीफ़े बदलते रहना आपके ईमान को भी कमज़ोर करता है। आप सोचते हो कि कलाम तो सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, कोई भी ज़िक्र कुरान पाक का है, ज़िक्र तो सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं। जब इनकी लाइफ में मिरेकल हो रहा तो हमारी लाइफ में मिरेकल क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मिरेकल स्टोरी जो होती हैं वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए होती हैं, कि अल्लाह पाक ने सबकी दुआओं को कबूल करना है और सबको हर चीज़ से नवाजना है, लेकिन सबकी टाइमिंग अलग है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके अमाल अलग होते हैं, सबकी ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होता है। जिस तरह से जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर, किसी को बुखार आ रहा है तो क्या डॉक्टर सबको बुखार की एक ही दवाई दे देता है? नहीं देता ना। डॉक्टर हर किसी की बॉडी की कंडीशन को देख के दवाई देता है कि भाई इसकी अंदर की बॉडी की क्या कंडीशन है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ये इसकी हेल्थ कैसी है, उस हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है। बिल्कुल उसी तरह से वजीफ़े काम करते हैं। अब देखें क्या होता है कि हर इंसान की स्पिरिचुअलिटी अलग है, हर इंसान की रूहानियत अलग है। हाँ, वो वजीफ़ा ज़रूर काम कर जाता है कि अगर आप किसी पीर से या किसी बहुत बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग से बैत लिए हुए हो और वो आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो मालूम होगा ना कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी अंदर की स्पिरिचुअलिटी कैसी है, आपकी रूहानियत कैसी है, वो उस हिसाब से आपको अमल देंगे तो वो काम कर जाएगा। लेकिन आप खुद से खुद आज ये ट्राई कर रहे हो, कल वो ट्राई कर रहे हो, वो आपको काम कभी भी नहीं देगा, सिवाय आपको मेंटली, इमोशनली और हर तरह से सिर्फ डैमेज करेगा। बिल्कुल जैसे दवाई बार बार बदलने से पेशेंट कभी ठीक नहीं होता, बिल्कुल वजीफ़े बार बार बदलने से इंसान की ज़िंदगी में कभी भी मिरेकल नहीं होते, बल्कि उसकी रूह कमज़ोर हो जाती है और उसका ईमान हिल जाता है। देखिए, सही रास्ता और सही रूटीन मैं आज आपके साथ में ज़िक्र करती हूँ, और यही पर्सनल रूटीन अब मैंने इन 2025 में फ़ॉलो करना स्टार्ट किया है। वापस से उसी पैथ पे आ गई जिस पे मैं कभी हुआ करती थी 2022 इन 2021 में। वही मेरा हमेशा रूटीन रहा है, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा है। लेकिन इधर आन के मैं थोड़ा सा कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उलझ गई थी, तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी, सबसे पहले ना आज सबसे ज़रूरी ये है कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, और वो हर तरफ से मायूस हो चुके हैं और उन्होंने हर वजीफ़ा किया है, और हर वजीफ़ा करने के बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर ये बात शेयर करना। अक्सर मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा वजीफ़े करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और ज़्यादा मज़ीद उलझन आती जाती है और ज़्यादा मज़ीद बढ़ती जाती है। तो आप लोग ने क्या करना है? आप लोग ने सिर्फ इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ पढ़ना है और वसीला फ़ातिमा के नवाफ़िल पढ़ने हैं। उनका तरीका और कौन कौन से वसीले आप ले सकते हैं वो सब मैं आगे डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगी। देखिए, इस्तग़फ़ार हर परेशानी का ताला खोलता है और दुरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। यकीन जाने मेरा, कितना भी घटिया इंसान हो, कितना भी गुनहगार हो, ज़िना किया हुआ हो, कत्ल किया हुआ हो, किसी का हक मारे हुए हो, बहुत ज़्यादा गुनहगार हो, अगर उसको वाकई अपने गुनाहों पे नदामत है, वो तौबा करना चाहता है, मौत तक कहते हैं कि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो अगर इस रूटीन को फॉलो करता है तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ करेंगे। लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसकी तौबा सच्ची होनी चाहिए, वो आइंदा गुनाह ना करने का इरादा अपने दिल में करे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में लेके आए, तो उसको माफ़ी ज़रूर मिलेगी। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि आप इस बात पर मेरी यकीन रखें कि उसको माफ़ी ज़रूर मिलेगी। उसने गुनाह किए हैं, अगर उसने किसी का हक मारा है वो उसको वापस कर दे, किसी का दिल दुखाया है उसको राज़ी कर ले, उसको बना ले, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया, मुझे याद करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इस्तग़फ़ार के बारे में सूरह नूह में अल्लाह पाक ने फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो ज़रूर बख्शने वाला है।
हदीस में आता है, नबी करीम आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। और ये साबित करता है कि दरूद और इस्तग़फ़ार यूनिवर्सल अमल हैं, रेमेडीज़ हैं। इनसे ज़्यादा यकीन जाने कुल कायनात में कोई ताकतवर अमल नहीं है। हर वीडियो में कहती हूँ, कोई ताकतवर अमल नहीं है। इनसे ज़्यादा पूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और साथ में कुरान पाक की डेली बेसिस पर तिलावत, घर में कुरान पाक डेली बेसिस पर खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप 1 पेज पढ़ें, हाफ पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, पर रेगुलर बेसिस पर पढ़ें। 10 मिनट 5 मिनट निकालें सुबह में, रात में, जब आप फ्री हों, पर आप तिलावत ज़रूर करें। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल और इसके सीक्रेट पॉइंट्स आपको बताती हूँ। ये मैंने ख़ुद पर्सनली, जैसे मैंने आपको बताया, अपने पास्ट ईयर्स में बहुत किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा भी मिला है। इधर आन के मैं थोड़ी सी रूटीन ख़राब हो गई थी, और क्यों ख़राब हो गई थी ये मैं आपको नहीं बता सकती। तो बहुत सारा रूटीन में डिसअपॉइंटेड हो गई थी, लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम की मसला हो गया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई थी कि फ़िलहाल मैं ये रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पाई। लेकिन अब इंशाल्लाह मैंने अहद किया है कि मैं ज़रूर फ़ॉलो करूँगी और अपनी उसी रूटीन पर वापस आऊँगी। तो देखिए, नबी करीम आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक नया वजीफ़ा दिया था, जो सबसे बड़ा जो था ना, वो नेमत थी। सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह फ़ातिमा कहलाती है। ये तस्बीह रूहानी एनर्जी, सुकून और बरकत देती है। इसके अलावा हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नवाफिल के तौर पर 2 रकात नमाज अदा करना और अल्लाह का सिद्क़े दिल से दुआ करना सबसे बड़ा वसीला और सबसे बड़ा दुआ मानी जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वसीला लेना गुनाह नहीं है। आखिरकार वसीला होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी, सूरह मायदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 35 में, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। सहाबा कराम भी नबी करीम आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का वसीला लेकर दुआ करते थे। नबी करीम आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग आते थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप रसूल अल्लाह हमारे लिए अल्लाह पाक से ये दुआ फरमा दीजिए। और आप रसूल अल्लाह ही थे जो महराज पर अल्लाह सुब्हाना व तआला से, जिन्होंने हमारे लिए नमाज़ों को 5 नमाज़ों में कम करवाया अल्लाह सुब्हाना व तआला से, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी बात रख ली। इसी तरह से जब हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोग जो थे वो दुआ करवाते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से लोग दुआ करवाते थे, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेक बंदे थे। उन्होंने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं कि हम उनको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते। और इसी तरह से बिल्कुल आज की दुनिया में भी चंद लोग, क्योंकि आज की दुनिया में धोखा बहुत है, फितना बहुत है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जिनसे इंसान दुआ करने को कहता है और उनकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। जिनसे हम कुछ कहते हैं और वो अल्लाह से हमारे लिए दुआ करते हैं तो फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है। तो वसीले का मतलब है अल्लाह सुब्हाना व तआला के प्यारे बंदों का ज़िक्र करके अल्लाह सुब्हाना व तआला का कुर्ब पाना। ये शिर्क नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत से साबित है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह पाक से की जगह किसी और से मांग रहे हैं, माज़अल्लाह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के नेक बंदों के आगे अपनी अर्ज़ी रख रहे हैं कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक से फ़रमा दीजिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरा ये मसला है वो हल फरमा दें, मैं गुनहगार हूँ। आपकी बात, आपकी दुआएं अल्लाह सुब्हाना व तआला रख लेंगे। मेरी दुआएं हो सकता है अल्लाह सुब्हाना व तआला ना माने, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन अगर आप एक बार मेरे लिए दिल से फ़रियाद करेंगे ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से, जैसे हम कहते हैं आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला लेकर कि आप प्यारे आका आप हमारे लिए दुआ करेंगे ना अल्लाह पाक से, आप तो अपनी उम्मत के लिए रोते थे, आप अगर एक बार अल्लाह पाक से कहेंगे ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरा ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझसे बार बार कह रहा है कि मेरे लिए अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक से कहें कि मुझे इस मसले से निकाल दे, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं रखें, उनका वसीला नहीं रखें, उनकी कुर्बानियाँ नहीं रखें? कैसे मुमकिन है? घटिया से घटिया बंदा भी अगर इसको दिल से कर लेना तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे, फ़ौरन। बस सारी बात किस चीज़ की? अदब, लिहाज, यकीन।
क्योंकि इसमें जितना अदब होगा आपके अंदर, जितनी फीलिंग्स होंगी, जितना लिहाज होगा, उतनी जल्दी ये अमल जो है ना वो काम करता है। पहले ना मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बता देती हूँ नवाफिल को। देखिए आपने नवाफिल किस तरह से पढ़ने हैं। आपने 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने, नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं 2 रकात नमाज नवाफिल, ख़ास अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। उसमें आपने सूरे फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरे इखलास पढ़नी है या 11 मरतबा, दोनों रकातों में। वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 21 मरतबा स्टार्टिंग वाले में सूरे कौसर पढ़ लें और सेकंड रकात में जो है वो सूरे इखलास पढ़ लें 21 मरतबा। और दोनों में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपने बिस्मिल्लाह के साथ में पढ़ना है, बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। उसके बाद आप नॉर्मल रकातें अपनी पूरी करके सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा, कोई सा भी मुख्तसर वाला पढ़ लें या फिर दरूद इब्राहीम पढ़ लें तो बेहतर है। फिर आपने बीच में पढ़नी है तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स। उसके बाद जो है ना आपने फिर वापस से अगेन दरूद इब्राहीम पढ़ना है या दरूद पाक जो आपने पहले पढ़ा था। और फिर आपने अल्लाह पाक से ये दुआ करनी है, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नवाफिल को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमा लीजिए और इसका सवाब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह अक़दस में हदिया फरमा दीजिए और उनके वसीले से सैयद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुबारक को हदिया फरमा दीजिए। जो नवाफिल जो दरूद पाक और तस्बीह फ़ातिमा मैंने पढ़ा है और इस उनके वसीले से मेरे इस मसले को, इस दुआ को कबूल फरमा लीजिए। इन मुबारक हस्तियों के सदक़े में मुझे अता फरमा दीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इस तरीके से खूब गिड़गिड़ा के खूब रो रो के दुआ करनी है आपने। एक पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने इसकी पाबंदी रखनी है ड्यूरिंग साइकिल डेज। जो लड़कियां हैं पीरियड के दौरान में वो नवाफिल नहीं पढ़ेंगी। उस टाइम पे आप दरूद शरीफ, तस्बीह फ़ातिमा, सूरे इखलास की एक तस्बीह या जितना भी आपसे पॉसिबल हो पढ़ के ताक अदद में 21 टाइम 41 टाइम हदिया कर दीजिए दिन में 2-3 बार। और इसी तरीके से दुआ कर लीजिए। इसमें आप गैप बिल्कुल नहीं करेंगी। जितना आपकी कंटिन्यू होगा, पाबंदी होगी, उतनी जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। किसी किसी को पहले ही दिन मिल जाता है, किसी को 40 डेज़ के अंदर मिल जाता है और अगर किसी का मसला कुछ और बातों की वजह से टफ़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर उसे गारंटेड उसकी मुराद, उसकी दुआ, उसकी हाजत मिल जाएगी। 3 महीने तो मैं बहुत बोल रही हूँ, 1 ही महीने में सब कुछ हो जाता है। लेकिन बस पाबंदी, कॉन्टीन्यूसली और नियत का साफ़ होना, यकीन का होना, सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अदब और इखलास का होना। इस सबके साथ में जी आपने क्या करना है, अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है वज़ू। बिना वज़ू की कोई कैद नहीं है। 11 टाइम दरूद इब्राहीम पढ़ें मदीने की तवज्जो करके कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में बैठे हुए हैं और उसको हदिया कर दीजिए। इसको आप दिन में 2-3 बार, 5 से 7 बार या हर नमाज के बाद इसको रिपीट ज़रूर करें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 11 टाइम्स आपको बोला जा रहा है कि आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है। आप ऑफिस में हैं या कोई लड़की जॉब में है या कोई कुछ और काम कर रही है, आप उसके दरमियान में भी इसको कर सकते हैं। इस सब के साथ में आपने अपने हर वजीफ़े को, हर चीज़ को तर्क कर देना है। जो भी आपको लगता है एक्स्ट्रा है, अपनी जानों पर जुल्म नहीं करें। नफली इबादत करें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, सलातुल तौबा के नवाफिल पढ़ें, सलातुल शुक्र के नवाफिल पढ़ें, नफली इबादत करें जितना भी हो सके। ये सारी चीज़ों को आपने इस रूटीन को अपनी अब से स्टार्ट करना है इस वीडियो के बाद से। और फिर जो भी चेंजेस और मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी शेयर करना है। इस पॉइंट को याद रखना है, दुनिया के वजीफ़े बदलते रहते हैं लेकिन अल्लाह की रहमत कभी नहीं बदलती। दरूद और इस्तग़फ़ार और वसीला फ़ातिमा ऐसी रूहानी दवाई है जो हर शख्स के लिए बराबर शिफा है। अगर तुम कुछ महीनों यकीन के साथ इस रूटीन को फॉलो कर लोगे ना तो अपनी ज़िंदगी को खुद बदलती अपने आँखों से देखेंगे, क्योंकि अल्लाह उन्हीं के साथ देता है जो सब्र, यकीन और वफ़ा से उससे मांगते हैं। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपने दुआ में याद रखना।